आमतौर पर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको यही सलाह दिया जाता है कि वो अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवाइए या किसी महिला के नाम पर रजिस्टर करवाइए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर भी यही सलाह देते हैं और आप उनकी सलाह को मानते हुए, बिना अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसा करते भी हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले आप खुद सोच विचार तो कर लीजिए। आप यह तो जान लीजिए कि आखिर ऐसा करने से आपको क्या फायदे मिलेंगे और इसका क्या नुकसान हो सकता है। यदि आप इसके फायदे और नुकसान को जानते हुए खुद फैसला करें तो यह ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती है और वे अपनी परिस्थिति के हिसाब से यह निर्णय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के इस अंक में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर पत्नी के नाम पर किसी प्रॉपर्टी को लेना या किसी महिला के नाम पर किसी प्रॉपर्टी को लेना कितना फायदेमंद हो सकता है या कितना नुकसानदायक हो सकता है। आज दोनों पहलू को हम इस पर जानेंगे। उसके बाद भविष्य में कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप खुद निर्णय ले सकेंगे कि यह प्रॉपर्टी आपको खुद के नाम पर लेना है या अपनी पत्नी के नाम पर। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेने के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपको स्टैंप ड्यूटी में थोड़ी मोहलत मिल जाती है, कुछ % का छूट मिल जाता है और आपको वहां पे थोड़ी सी बचत हो जाती है। भारत के लगभग हर राज्य में महिला के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने में स्टैंप ड्यूटी में कुछ छूट मिलती है। कहीं 1% मिलती है, कहीं 2% तो कहीं 3%। अर्थात जब कोई भी प्रॉपर्टी पुरुष के नाम पर लिया जाता है तो कहीं 8% की ड्यूटी लगती है, कहीं 9% की, कहीं उससे भी ज्यादा। लेकिन यदि आप किसी महिला या अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो 5 से 6% की ड्यूटी ही लगती है। तो यह आपका इमीडिएट फायदा होता है कि स्टैंप ड्यूटी में चंद हजार के फायदे आपको मिल जाते हैं और ज्यादातर लोग इसी लालच में आकर अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा इसमें होता है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं तो भविष्य में इस प्रॉपर्टी में विवाद होने का चांस कम रहता है। यदि आपका अकाल या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो यह प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव आपकी पत्नी की रहेगी और आपके बच्चों का इस पर हक होगा। इससे भविष्य में आपकी पत्नी और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। वहीं यदि आपके नाम पर प्रॉपर्टी होता है तो उसमें बहुत सारे दावेदारियां बनाई जा सकती है और कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा बना रहता है। ये दो मुख्य फायदे हैं यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं तो। अब देखते हैं कि आखिर इसमें नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान यह है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं और आपसे पहले आपकी पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। आप भले ही उसे अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदे हों, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा, आपके बच्चों का हक होगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी पर भविष्य में आपका कोई अधिकार नहीं होगा। भले आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उनका पूरा पूरा अधिकार होगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यदि कोई प्रॉपर्टी आप अपने पत्नी के नाम पर खरीदते हैं तो भविष्य में बिना अपनी पत्नी के सहमति के उसे बेच नहीं सकते हैं। यदि आपकी पत्नी उसे बेचना नहीं चाहेगी, उस पर सहमति नहीं जताएगी तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, भले आप कितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हों। आपको लगता है कि आपके बिजनेस में उस पैसे की जरूरत है, बिजनेस डगमगा रहा है या कोई और दूसरा काम करना है और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, लेकिन आपकी पत्नी मना करती है। ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएंगे और ना ही उस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज रख सकते हैं बिना पत्नी के सहमति के। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं और भविष्य में दुर्घटनावश
आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है या आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं और आपकी पत्नी आपको और आपके बच्चों को छोड़कर कहीं और चली जाती है, आपको डाइवोर्स देकर किसी और से विवाह रचा लेती है, ऐसे में आपकी पत्नी उस प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे का लाभ ले सकती है और आप उसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली उसके नाम पर है। आप पूरी तरीके से उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं, भले ही आपके खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदा गया वो प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपका हक उस पर नहीं होगा। अगला नुकसान यह है कि भविष्य में यदि आपके अपनी पत्नी के साथ रिश्ते खराब होते हैं और इस कारण से वो आपसे अलग होती है तो उस प्रॉपर्टी पर उसका ही हक होगा, आपका हक नहीं होगा और उस प्रॉपर्टी को वो बेच भी सकती है और उसका अपनी मर्जी से कुछ भी उपयोग कर सकती है। वहीं आपके द्वारा लगाए गए पैसे से खरीदा गया प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। ये थे कुछ नुकसान जो आपको अवश्य जानना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि यदि पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो उसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। इसके हिसाब से हर व्यक्ति यह डिसाइड कर पाएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर लिया जाए या नहीं लिया जाए, या कौन सी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर ले सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर वो ले सकते हैं। दोनों में बैलेंस बना सकते हैं। अब आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी हम किसके नाम पर लें, ना ही किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से और ना ही किसी कानूनी सलाहकार से। इस अंक में यहीं तक कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।